हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम सक्सेस। आज हम इस वीडियो में जून महीने की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। कल मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड किया था और आज ये इसका पार्ट 2 है, जिसमें आपको मोर देन 75 प्लस MCQ देखने को मिलेंगे। और आज इस पार्ट 2 में आपका जून महीने का करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, इसका PDF फ्री है, तो जिन भी स्टूडेंट्स को PDF चाहिए वो अपनी मेल ID कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। मैं उस मेल ID पे आपको PDF सेंड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो वह है ऑप्शन बी, केरल। केरल सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। इसका मकसद एक सिंगल प्रोग्राम के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाना एवं नॉलेज वर्कर्स की सहायता करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा अलीगढ़ अन्ना जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो यह है चेन्नई में। हाल ही में अलीगढ़ अन्ना जूलॉजिकल पार्क में 9 वर्षीय नीला नामक एक शेरनी की कोविड-19 से मृत्यु हो गई है और यह पार्क चेन्नई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी 29 मिनट में पूरी कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिफान हसन। नीदरलैंड की लंबी दौड़ की एथलीट सिफान हसन ने मात्र 29 मिनट और ये 6 सेकंड का समय निकालकर यह दौड़ पूरी कर ली और सिफान से पहले इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर इथोपिया की अल्माज एयाना का कब्जा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन होगा देश की पहली? तो वह है केवड़िया। इसके बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि वे केवड़िया देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी होगा। इस घोषणा के एक दिन बाद ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एरिया डेवलपमेंट एंड टूरिज्म गवर्नेंस अथॉरिटी ने कहा कि वह गुजरात के केवड़िया में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया विकसित करेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है? राजस्थान राज्य ने। और इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे तैयारी कर सकेंगे। और मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिल सकेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थॉमस विजियन। और ये नेचर TTL एक वेबसाइट है जो प्रकृति की फोटोग्राफी सीखने में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों को सही दिशा प्रदान करती है। भारतीय कनाडियन फोटोग्राफर थॉमस विजियन को उनके द्वारा खींची गई तस्वीर द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन के लिए नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो होते हैं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग 43,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक रिक्वेस्ट और प्रपोजल जारी करने की मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्राण वायु देवता पेंशन योजना किस राज्य की पहल है? तो ये किस राज्य की पहल है? हरियाणा राज्य की। इस योजना के तहत पूरे राज्य में 75 या उससे अधिक साल से ऊपर के पेड़ों की पहचान की जाएगी और स्थानीय लोगों को इस योजना में शामिल कर उनकी देखभाल की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन के लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, केरल। और इस मिशन के तहत शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, रेमोना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
तो ये इसका ऑप्शन सी असम। हाल ही में रायमोना को असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। यह नेशनल पार्क असम के कोकराझार जिले में स्थित है और यह राष्ट्रीय उद्यान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो यह 2019 में प्रकाशित किया था। और हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 को जारी करने की स्वीकृति दे दी है और यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए 70 मानकों के एक सेट के साथ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 को शुरू किया गया था और पहली बार परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का प्रकाशन 2019 में 2017-18 के संदर्भ में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 117वीं और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत 117वें पायदान पर है। भारत की रैंकिंग भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 जून को। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा ओमान देश। ओमान देश जनवरी 2024 में FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और मैच ओमान की राजधानी मस्कट में खेले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 सूची में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो वह हमारी रिया चक्रवर्ती। और इसके बारे में अगर हम देखें थोड़ा तो द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2020 में 40 से कम उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है और मिस यूनिवर्स 2020 तीसरी रनर अप एडलाइन कैस्ट्रोलिना ने सूची में दूसरे स्थान पर रही हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस संगठन ने देश भर में तीरंदाजी के समग्र विकास के लिए भारतीय तीरंदाजी संघ के साथ भागीदारी की है? तो इसका ऑप्शन डी NTPC ने भागीदारी की है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार टॉप 1000 में कुल कितनी भारतीय संस्थान शामिल हैं? तो टोटल है ऑप्शन बी 21 और इस साल सिर्फ 1000 की सूची में पिछले साल 21 के मुकाबले 22 भारतीय संस्थान शामिल हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस बांध को लाइफलाइन ऑफ गुजरात कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सरदार सरोवर बांध। और ऐसा पहली बार है जब सरदार सरोवर बांध अपने इतिहास में गर्मियों के समय में सिंचाई का पानी उपलब्ध करा रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में आमतौर पर गर्मियों के दौरान सिंचाई के लिए पानी नहीं होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए किसने आई फैमिलिया लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है इंटरपोल ने। ऑप्शन डी इंटरपोल। और इंटरपोल ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में उदासीनता मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस हमारा 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चौथे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ऑप्शन बी पटियाला में। नेक्स्ट है, इस साल का स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस लिटरेचर अवार्ड किसने जीता है? तो यह जीता है ऑप्शन डी इमैनुअल कैरर ने। फ्रांसीसी लेखक इमैनुअल कैरर ने इस साल यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की है? तो यह किस राज्य ने? राजस्थान राज्य ने। और इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1000 रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है,
लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, एल साल्वाडोर। एल साल्वाडोर लीगल टेंडर के रूप में बिटकॉइन अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और जब किसी वस्तु को कानून के जरिए इस तरह मान्यता दी जाती है कि उसका इस्तेमाल आर्थिक कार्यों जैसे लेन देन, कर अदायगी, ऋण चुकाने आदि में किया जा सकता हो, उसे लीगल टेंडर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑनलाइन फेस्टिवल अघोसम का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, केरल। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जय म्यूजियम ऑनलाइन फेस्टिवल अघोसम की मेजबानी कर रहा है और यह एक क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करता है। इस साल इसने केरल राज्य को चुना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में बंगाल के किस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे हमारे रवि बनर्जी, ऑप्शन सी। और इनके बारे में देखें थोड़ा तो हाल ही में बंगाल की पूर्व क्रिकेटर रवि बनर्जी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और रवि बनर्जी 1959 से लेकर 70 से और 1974 से 75 के बीच बंगाल के लिए 10 प्रथम श्रेणी में मैच खेले थे और इनकी उम्र थी 72 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंधन बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑप्शन सी, चंद्रशेखर घोष। और भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, विश्व एथनिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी, 19 जून। इसके बारे में थोड़ा देखें तो विश्व एथनिक दिवस विश्व भर में अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक विरासत, सभ्यता, मानव जाति विज्ञान, कला और संस्कृति के संरक्षण और उसकी सहेजने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2030। भारत 2030 तक 2.6 मिलियन हेक्टेयर खराब पड़ी भूमि को बहाल करने की दिशा में काम कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है? राजस्थान राज्य ने। राजस्थान सरकार वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा से अवगत कराना चाहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना हमारा कोसी नदी पर विकसित की जा रही है, ऑप्शन डी, कोसी नदी। और यह परियोजना बिहार के जिला सुपौल के डगमारा में विकसित की जा रही है और यह परियोजना 130.1 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अंकित चौहान। साल 2013 में चौहान को इंडियन प्रीमियर लीग के 6ठे संस्करण के दौरान स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में उन पे जो प्रतिबंध लगाया था उसको हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आईसीसी द्वारा शामिल किए जाने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 7वें भारतीय खिलाड़ी बनी है ऑप्शन डी, वीनू मांकड़। आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में भारत के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी वीनू मांकड़ को शामिल किया है और वीनू मांकड़ हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीएम राइज स्कूल योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो सीएम राइज स्कूल योजना मध्य प्रदेश राज्य द्वारा की गई है और यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने की पहल है और योजना में स्कूलों का चयन जिला और ब्लॉक स्तरों पर किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जहां वर्तमान में विद्यालय नहीं है।
नेक्स्ट है संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है? तो संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन बी इसका सही होगा और यह मिशन देश में जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में कारगर साबित होगा। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 14वें स्थान पर। और इस सूचकांक को चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसमें सीट्स पर रहा है इंडोनेशिया देश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस आपका ऑप्शन सी 21 जून को मनाया जाता है। और इसके बारे में देखें तो इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मौजूदा समय में हाइड्रोग्राफी के महत्व और उसकी प्रासंगिकी को रेखांकित करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड म्यूजिक डे हमारा मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट है डीप ओशियन मिशन के लॉन्च की घोषणा किस देश ने की है? तो ये कि हमारे भारत देश ने और भारत ने डीप ओशन मिशन के लॉन्च की घोषणा की है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए कितने देशों को अस्थायी सदस्य चुना है? तो कितने देशों को? 5 देशों को अस्थायी सदस्य चुना है। इनके बारे में थोड़ा देखें तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के लिए चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट देखें हाल ही में केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? ऑप्शन सी 14,775 करोड़ रुपए को। और इसके बारे में अगर थोड़ा देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएपी और कुछ अन्य गैर यूरिया उर्वरकों की सब्सिडी में कुल 14,775 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध होती रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इंटरनेशनल विडो डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह ऑप्शन सी 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। इसके बारे में देखें तो इस दिन को दुनिया भर में विभिन्न सार्वजनिक सेवा संगठनों और विभागों द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है ताकि समुदाय में विकास और सुधार करने में लोक सेवकों की भूमिका को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सके। नेक्स्ट है हाल ही में ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए युवराज सिंह के साथ साझेदारी की है प्यूमा इंडिया ने। नेक्स्ट है स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत बुमराह हमारे एक क्रिकेटर है, बॉलर है। और वैश्विक स्मार्टफोन ब्रांड वन प्लस ने भारत के स्टार क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपनी वियरलेस घड़ी जैसे पहचानने वाले उत्पाद कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस बैंक ने इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इंडस बैंक ने। नेक्स्ट है आदि प्रशिक्षण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अर्जुन मुंडा। और इनके बारे में थोड़ा देखें तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदि प्रशिक्षण पोर्टल
लॉन्च किया है और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त विकास कार्यक्रम के सहयोग से यह पोर्टल विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान कहाँ खोजे गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंट, यूनाइटेड किंगडम। और इनके बारे में थोड़ा देखें तो शोधकर्ताओं द्वारा डायनासोर की 6 अलग अलग प्रजातियों के पैरों के निशान केंट, यूनाइटेड किंगडम में खोजे गए हैं। ये निशान लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले यूनाइटेड किंगडम में पाए जाने वाले अंतिम डायनासोर के हैं और ये पैरों के निशान यूनाइटेड किंगडम के बंदरगाह शहर केंट में चट्टानों में पाए गए जीवाश्मों से खोजे गए हैं। ये न्यूज़ आपने रिसेंट में ही देखी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने दुनिया की सबसे ताकतवर चुंबक मैग्नेट का निर्माण किया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फ्रांस। फ्रांस में एक मशीन तैयार होने जा रही है जिसे धरती का सूर्य कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए कि यह मशीन धरती पर फ्यूजन एनर्जी तैयार करेगी और इस मशीन की खास बात इसमें शामिल एक चुंबक में छिपी हुई है जिसका नाम सेंट्रल सोलेनॉइड है और यह चुंबक इतना शक्तिशाली है कि एक हवाई जहाज को ऊपर उठाने में भी सक्षम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उन्हें फ्लाइंग सिख नाम किसने दिया था? अभी रिसेंट में आपने देखा होगा महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया तो उनको यह नाम दिया था फ्लाइंग सिख, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने। चलिए इनके मिल्खा सिंह के बारे में थोड़ा देखते हैं। महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख नाम पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान द्वारा दिया गया था। यह नाम पाकिस्तान के लाहौर में 200 मीटर की दौड़ में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को हराने के कारण दिया गया था और उस समय को एशिया का सबसे तेज धावक माना जाता था जिसने 1958 के एशियाई खेलों में 100 मीटर का स्वर्ण पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओलंपिक के लिए पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए, मनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया ने मिडफील्ड मनप्रीत सिंह को 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से आईएएफ की पहली महिला फाइटर पायलट बनने वाली पहली महिला कौन है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, माविया सुदन। और इनके बारे में देखें तो फ्लाइंग ऑफिसर माविया सुदन भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना को लॉन्च किया है? सही ऑप्शन है गुजरात राज्य ने। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 लॉन्च की जिससे वनबंधु आदिवासी क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा। नेक्स्ट है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के मुताबिक खबरों पर विश्वास करने के मामले में भारत को कौन सी रैंक मिली है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 31वीं। और इसके बारे में थोड़ा देखें तो हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 जारी की गई और इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज़ पर विश्वास करने के मामले में 46 देशों में भारत 31वें स्थान पर है और भारत में केवल 38% लोग ही खबरों पर विश्वास करते हैं। यह पहली बार है जब भारत को मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं? किस राज्य ने की है? बिहार राज्य ने। बिहार राज्य ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। दोनों योजनाएं राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर लो कार्बन अर्थ पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो सही ऑप्शन डी, मैसिव अर्थ फाउंडेशन। इसके बारे में थोड़ा देखें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मैसिव अर्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर लो कार्बन अर्थ पहल शुरू करने की घोषणा की है और यह पहल एशिया प्रशांत क्षेत्र में कॉरपोरेट एवं अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ इंटरैक्ट होने के लिए स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है?
किसने? सही ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती और न्यूजीलैंड ने 139 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ है? इसका सही ऑप्शन डी, लक्ष्य तेरा सामने है। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संबोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, असम राज्य में। असम राज्य में आनुवंशिक रूप से संबोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है। नेक्स्ट है, मिथन यूथ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सालाना 2500 से अधिक छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने में मदद करेगा? तो किस राज्य में है? आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर। और इस पहल के तहत योग्य छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं को कोचिंग के लिए छात्रवृत्ति सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? सही ऑप्शन है गुजरात राज्य। और गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट नामक पहल को शुरू किया है? तो यह शुरू किया है राजस्थान राज्य ने। और इस डिजिटल पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है और इस पहल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से विद्यार्थियों को डिजिटल रीडिंग मटेरियल और होमवर्क दिया जाता है। इसके साथ साथ कई ई कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट है, 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? सही ऑप्शन सी, जमशेदजी टाटा। और हुरन रिपोर्ट और एडलिव गिव फाउंडेशन द्वारा तैयार विश्व के 50 दानवीरों की सूची में जमशेद जी को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 2020 में नौसेना में भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत को शामिल किया जाएगा। इसका क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन सी, INS विक्रांत। और भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वर्ष 2022 की शुरुआत में बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? हमारा भारत देश। और भारत अगले साल 9वीं एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करेगा। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के हैं पूर्व? ऑप्शन डी, केरल राज्य। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? छात्र क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। और ममता बनर्जी मंत्रिमंडल ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, भारतीय सीमा के समीप हिमालयी क्षेत्र तिब्बत में किस देश ने पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चीन। और यह बुलेट ट्रेन तिब्बत प्रांत की राजधानी ल्हासा और न्यंगची के बीच चलाई जा रही है। इस रेल मार्ग की दूरी 435.5 किलोमीटर है और यह रेल मार्ग सिचुआन तिब्बत रेल मार्ग का हिस्सा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 30 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस जियो
इन्फोकॉम लिमिटेड ने देश भर में 5G को लॉन्च करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गूगल क्लाउड। नेक्स्ट है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर कौन सा नया विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विंडोज़ 11। नेक्स्ट है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? प्रथम स्थान किसे मिला है? सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। और इसके बारे में अगर थोड़ा देखें तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है और यह अवार्ड आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं। ये अवार्ड सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण आदि विषयों पर दिए गए हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमारा जून महीने का करंट अफेयर्स पूरा ख़त्म होता है। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।